हेलो स्टूडेंट, हम सब क्लास कर रहे थे 10वां में क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। इसका परिभाषा और फॉर्मूला सब लिखवाया जा चुका है पिछले वीडियो में। आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 13.1। इसे कुछ क्वेश्चन को आज बनाएंगे, कुछ क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बनाया जाएगा। ठीक से समझिए और नोटबुक लेकर के उसको बनाने का प्रयास करें। पहला इसमें क्वेश्चन है कि दो घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो इसे बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दो घन है, तो देखिए एक घन मान लेते हैं हम कि ये हमारा एक घन है। घन के सभी सतह क्या होते हैं? बराबर होते हैं, सभी किनारे बराबर होते हैं। इसके दिया वो कितना आयतन दे रहा है, घन का आयतन, घन का आयतन, दोनों घन का आयतन बराबर है। आयतन दे रहा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसके किनारे को निकालते हैं, भुजा को। भुजा बराबर क्या होगा? थर्ड रूट ऑफ आयतन हो जाएगा। आयतन यानी कि 64 का घनमूल कितना हो जाएगा? 4। 4 चौका 16, 16 चौका 64, 4। और सेंटीमीटर क्यूब का घनमूल कितना होगा? सेंटीमीटर। तो एक घन का किनारा कितना हो रहा है? 4 सेंटीमीटर। दो घन है तो दोनों घन का किनारा कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। दोनों को अगर हम जोड़ के एक बनाए तो कैसी आकृति बनेगी? घनाभ की आकृति बनेगी। देखिएगा, ध्यान से देखें, प्रैक्टिस करते चलेंगे। हर यूनिट को सही से पढ़ना है, फॉर्मूला याद रहना चाहिए और मैथ को समझना है और बनाना है। 3 चीज मैथ में है ठीक से। एक तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, दूसरा क्वेश्चन समझ में आना चाहिए क्लियर, और तीसरा कैलकुलेशन, जोड़ घटाव गुना करने ठीक से आना चाहिए। अगर ये तीनों हैं तो आप किसी भी मैथ को बना सकते हैं। मान लेते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर हुआ और ये भी कितना है? 4 सेंटीमीटर। ये कितना हो रहा है? 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर। दो घन को जोड़ रहे हैं तो यही हमारी आकृति बन रही है। जरा एक बात को समझिएगा, अगर घनों को, दो आकृति को, दो ठोस को अगर हम जोड़ दें ऐसे, तो इसमें सिर्फ एक चीज में चेंजिंग हुआ, एक में, एक बीमा में। कौन? लंबाई। लंबाई बढ़ रही है। मान लीजिए कि अगर ये 4 है, ये भी 4 है, तो लंबाई कितनी हो गई? 8। लेकिन मोटाई कितनी है? 4 ही रह गई। ये चौड़ाई कितनी है? 4 ही रह गई। मोटाई और चौड़ाई में कोई अंतर आने वाला नहीं है, सिर्फ लंबाई क्या होगा? बढ़ रहा है। तो इसी तरह देखेंगे तो जो दो घन थे, दोनों घनों का आयतन जो था वो 64 था, यानी कि दोनों घनों का जो किनारा होगा वो 4 सेंटीमीटर का होगा। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? घनाभ बनेगा। घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर कितना? 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई 4 सेंटीमीटर ही रह जाएगी और ऊंचाई कितना रह जाएगी? 4 सेंटीमीटर रह जाएगी, क्योंकि ऊंचाई और चौड़ाई बढ़ने वाला नहीं है। तो देखिए, बने घनाभ, बने घनाभ की लंबाई L बराबर कितना? 4 सेंटीमीटर अजोर 4 सेंटीमीटर, कितना हो रहा है? 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई B बराबर 4 सेंटीमीटर रह जाएगा और ऊंचाई H बराबर कितना? 4 सेंटीमीटर। इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला याद है ना? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। बस इसी को हल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, 2 लंबाई का मान कितना है? 8 है। चौड़ाई का मान कितना है? 4 है। अजूर चौड़ाई का मान कितना है? 4 है। ऊंचाई का मान भी 4 है। लंबाई का मान 8, ऊंचाई का मान 4। क्षेत्रफल है तो इसका यूनिट क्या होगा? स्क्वायर में आएगा। 2 गुने 8 चौका 32, 16, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 गुने 32, 32 64 और 16 80 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि 160 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो जो ये घनाभ बना है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। दूसरा प्रश्न है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए, एक जो बर्तन है ये अर्धगोले पर एक बेलनाकार भाग अध्यारोपित है, इस तरह से है। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर और अर्धगोले का व्यास कितना है? 14 है। देखिएगा, अगर ये 14 है तो ये भी कितना होगा? 14। इसकी त्रिज्या कितना होगी? 7। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7। तो जब यहाँ से यहाँ तक 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 6। 7 6 कितना है? 13 है। देखिए, अर्धगोलीय भाग का व्यास d बराबर 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या r कितना हो जाएगा? 14/2 सेंटीमीटर, यानी कितना? 7 सेंटीमीटर। इसलिए बेलनाकार भाग की त्रिज्या r बराबर, ये भी कितनी होगी? 7। क्योंकि अगर ये 7 है तो ये भी कितना होगा? 7। तथा ऊंचाई बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी होगी? टोटल कितना है? 13। यहां से यहां तक कितना है? 13 घटाओ, ये कितना है? 7। कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। इसलिए बर्तन या जो पात्र है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना है इसको हमको, तो क्या करेंगे? देखिए, मान लीजिए अंदर से पेंट कर रहा है बर्तन को, तो इस अर्धगोलीय भाग को पेंट करेंगे, माने वक्र को, और इसके इसके आंतरिक भाग को यानी वक्र को पेंट किया जाएगा। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। इसलिए बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोलीय भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, चलिए, अर्धगोलीय भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr²। अजूर इसका क्या होता है? 2πrh। 2πr यहाँ भी है, 2πr यहाँ भी। 2πr को कॉमन कर लीजिए, आसान हो जाएगा। यहाँ से एक r बच गया, यहाँ क्या बच गया? h बच गया। मान भर दिया जाए, 2 गुने पाई का मान 22/7, r का मान कितना? 7, r का मान 7 और h का मान कितना है? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। 7 से 7 कट गया, 22 44 गुने 7 6 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। 13 चौका 52, 13 चौका 52 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो बर्तन है उसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आ रहा है वो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में कई बार पूछ चुका है ये। एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। ये एक शंकु के आकार का, जिसकी त्रिज्या कितनी है? 3.5। या उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, माने इस अर्धगोले पर इस पर विस्थापित है, उसकी भी त्रिज्या 3.5 ही है और खिलौने की ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो इसका वक्र पृष्ठीय, खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो इसके खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। जैसे लट्टू अगर है, लट्टू के जैसा ही है। तो क्या करते हैं कि दोनों काम को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा। एक साथ ही हम लोग जोड़ सकते हैं। तो देखते हैं प्रश्न में क्या कह रहा है कि खिलौने में शंक्वाकार भाग की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। यार देखिएगा, 3.5 यहाँ तक है, यहाँ भी 3.5 ही होगा। कुल ऊंचाई कितनी है? 15.5। तो इस शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितनी होगी? ऊंचाई शंक्वाकार भाग की ऊंचाई हम लोग पढ़ रहे हैं। कुल ऊंचाई कितनी है? 15.5। ये 15.5 में शंकु भी है और अर्धगोला भी है। तो अर्धगोले की ऊंचाई को घटा देंगे, त्रिज्या घटा देंगे, घटा 3.5 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा?
12 सेंटीमीटर। आर का मान आ गया, एच का मान आ गया, लेकिन जब वक्र तिरछे पर निकालेंगे तो एल का मान लगेगा, इसलिए तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं हम लोग। तिर्यक ऊंचाई फॉर्मूला लिखवाया गया है एल बराबर पाइथागोरस फॉर्मूले से होता है ये एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट एच का मान कितना है 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर और जो 3.5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 144 अजोर 3.5 करेंगे तो 12.25 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 156.25, इसका वर्गमूल कर देंगे तो आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। एल का मान मतलब कि शंक्वाकार भाग की जो त्रिज्या है वो 3.5 है, ऊंचाई जो है 12 सेंटीमीटर है, और तिर्यक ऊंचाई जो एल है वो कितना है 12.5 है। अर्धगोलीय भाग, अर्धगोलीय भाग की त्रिज्या कितनी होगी, इसमें तो सिर्फ त्रिज्या ही लगता है अर्धगोले में या गोले में, आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। इसलिए खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोलीय भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोलीय भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए दोनों का फॉर्मूला, शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, और अर्धगोलीय क्या होता है 2 पाई आर का स्क्वायर। पाई आर यहां भी है, पाई और आर यहां भी है, तो पाई आर को हम कॉमन कर लेते हैं, तो यहां क्या बच गया एल, और यहां बच गया 2 गुने एक आर बच रहा है, पाई का मान बाईस बट्टा 7 गुने आर का मान 3.5, एल का मान है अब यह है 12.5 और जो आर का मान है, आर का मान 3.5, एल का मान 2 गुने 3.5, ठीक है 2 आ रहा है 2.3, 3.5 से 7 कितना कटेगा 2 बार में, 3.7 होता है, 2 से कटेगा कितना बार में 11 बार में, 11 गुने 12.5 और जोड़ 3.5 गुना कितना 7, 11 गुने जोड़ दीजिए 12 का 19.5 गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा 11 × 5 = 55, 11 × 99 और 5 104, 10 11 को 11 10 कितना 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि खिलौने का जो वक्र संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। चौथा क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। देखिएगा मान लेते हैं कि एक 7 सेंटीमीटर किनारा वाला एक घनाकार ब्लॉक है, ये कितना, ये 7 सेंटीमीटर। अब इस पर हमको सबसे बड़ा अगर अर्धगोला बनाना होगा, रखना होगा, तो देखिए कैसे बनेगा ये, नहीं एक मिनट, पहले हम नीचे वाला उसका भाग ही तो है क्या, सभी भुजाएं बराबर हैं, आकृति में उतनी बराबर दिख नहीं रही है, लेकिन है ये टोटल एकदम बराबर में है, ये इस तरह का आएगा अर्धगोला, है ना। अब इसको अगर पेंट करना होगा तो जरा देखिए कौन कौन सा, अगर हम इस 6 भागों को पेंट कर दें, पहले इसी 6 भुजाएं हैं, इसको पेंट कर दें, तो लेकिन ये वाला जो भाग है नीचे वाला, ये वाला भाग, ये तो ढका हुआ है, इसको ये पृष्ठीय क्षेत्रफल में नहीं आएगा। तो क्या करेंगे हम कि इसके पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देंगे और ये जो ढका हुआ भाग है उसको घटा देंगे। तो ढका हुआ भाग कैसा है, वृत्ताकार होगा, जो कटोरा अगर ढके हम तो नीचे वाला भाग कैसा ढाएगा, वृत्ताकार भाग, तो उसको घटाएंगे तो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर घटाएंगे हम। तो देखिएगा ब्लॉक इसका कितना है, ये घनाकार ब्लॉक का किनारा कितना है 7 सेंटीमीटर,
इसलिए क्वेश्चन में दे रहा है कि अर्धगोला रखा गया है, तो अधिकतम व्यास कितना होगा, इसलिए अर्धगोले का व्यास, जो व्यास होगा सबसे बड़ा व्यास d, इसमें व्यास में क्या होगा, सब अधिकतम जो होगा कितना 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। इसलिए इस ठोस का जो वक्र पृष्ठफल होगा, देखिए कैसे होगा, कुल पृष्ठफल, इसलिए ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा ढके हुए वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, ढके हुए वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। अगर हम चाहें तो तीनों अलग अलग निकाल करके भी जोड़ के घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए घन का पृष्ठफल कितना होता है 6 गुने भुजा का स्क्वायर, इसका वक्र पृष्ठफल कितना होता है 2πr², ढका हुआ जो भाग है वो क्या है वृत्ताकार है तो πr², तो 6 गुने भुजा का मान कितना है 7 का स्क्वायर जोड़ 2πr² में तो 1 πr² घटा दिए तो कितना बच जाएगा πr², तो 6 गुने 7 7 49 जो 22/7 गुने r का मान कितना है 7/2 गुने 7/2, एक साथ से एक साथ कट गया, ये 2 से क्या कट गया ये 11 बार में, और ये 2 से 3.5 बार, तो 9 6 6 9 54 और 6 24 और 5 कितना 29, और जो 11 गुना 11 5 55, 11 3 33 और 5 38, जोड़ देंगे तो 5 8 4 12 9 3 12 और 1 13 2 1 3 332 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो रहा है वो इस ठोस का क्षेत्रफल होता है। 5वां क्वेश्चन है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, तो शेष बचे हुए ठोस का पृष्ठफल ज्ञात करें। देखिएगा इसके पहले को जो क्वेश्चन में था फॉर्मूला सेम इसमें भी वही लगेगा, फर्क क्या है कि वहां पे ऊपर की तरफ अर्धगोला बनाया गया था, यहाँ भी क्या है नीचे की तरफ अर्धगोला बनाया जाएगा, लेकिन जब पेंट करेंगे तो दोनों बराबर पेंट लगेगा। तो आप सोचिएगा कि भाई कैसे उसमें बढ़ाएं इसमें घटाएं तो बराबर पेंट कैसे लगेगा, जरा देखिएगा समझिए ठीक से तब आपको समझ में आएगा। ये अगर पेंट करने को आपको कहा जाएगा तो ऊपर की तरफ उसमें जोड़ देंगे अर्धगोला तब भी वही, और काट करके अंदर अगर इसमें गड्ढा करके बनाएंगे तभी क्या होगा उतना ही लगेगा। कैसे, इसके 5 सतह को तो पूरा आपको पेंट करना है, इधर का सतह उधर इधर साइड में नीचे, और इसको पेंट करना हो तो अंदर पेंट करना पड़ेगा, और साइड वाला जो भाग कोना बचा उसको पेंट करना पड़ जाएगा, पड़ेगा ना जी। और जब ऊपर रखे थे तब भी वही बात था, यहाँ अंदर पेंट किए थे वहां ऊपर पेंट कर रहे थे, पिछले पर दोनों क्या होगा बराबर होगा। जो 4 नंबर क्वेश्चन था लगभग यही क्वेश्चन है, उसमें 7 सेंटीमीटर दिया होता है व्यास, यहाँ व्यास नहीं दिया है तो मान लेते हैं क्या है 7 है, मान लेते हैं जो घनाकार है ब्लॉक है उसका फलक जो घनाकार ब्लॉक मान लिया कि घनाकार ब्लॉक का किनारा कितना L, किनारा हो गया कितना L हो गया इसका। तो अर्धगोलाकार जो है इसलिए अर्धगोलीय गड्ढे या भाग का व्यास कितना हो जाएगा, यहां से यहां तो होगा किनारे के बराबर होगा, कितना होगा व्यास बराबर 7, तो त्रिज्या r कितनी हो जाएगी 7/L, व्यास L है यहाँ पे तो L/2। इसलिए जो ठोस बन रहा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए इस 6 सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो 1 2 3 4 5 और ये ऊपर वाला भी आ गया 6 है ना, लेकिन इतना भाग खाली है वृत्ताकार भाग, ये पृष्ठ में नहीं आएगा, तो क्या करेंगे वृत्ताकार भाग को क्या करेंगे घटा देंगे, लेकिन ये अंदर की तरफ है उसको जोड़ना पड़ेगा क्योंकि पृष्ठ में आ रहा है। इसलिए ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर जो वहां भागा लिखे थे वही होगा,
घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा जो खाली भाग है, खुला हुआ वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, खुला हुआ वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल मान भर देते हैं हम। तो इसका हो गया 6 गुने भुजा का स्क्वायर, 6 गुने भुजा का स्क्वायर, 6 गुने एल का स्क्वायर अजूर इसे क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर घटाओ वृत्ताकार भाग का क्या है पाई आर स्क्वायर। इसको इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि खुला हुआ भाग है। तो हो गया 6 गुने एल का स्क्वायर अजूर 2 पाई स्क्वायर में 1 पाई स्क्वायर घटेगा तो कितना देगा पाई आर स्क्वायर। तो 6 एल का स्क्वायर अजूर पाई गुने आर का मान है एल बट्टा 2 का स्क्वायर, 6 एल स्क्वायर अजूर पाई गुने एल का स्क्वायर बट्टा 2 दूना 4। एक काम कर लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम कितना हो जाएगा 4 छजल का 24 एल स्क्वायर अजूर पाई एल का स्क्वायर कॉमन कर लीजिए। दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है एल, 1/4 कॉमन करते हैं, 1/4 एल स्क्वायर दोनों में है तो एल स्क्वायर को कॉमन कर दो। ऐसा बच गया 24 अजूर क्या बच गया पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर देखिएगा।